यही नहीं करता है। तो इसमें दूसरा अपने को सूत्र मिलता है, जीवन विद्या से कोई वर्ग संघर्ष का आधार नहीं है, ये पूर्ण साम्यता का आधार है। अब सबकी शुभ के लिए ये आधार है, सबकी सौभाग्य के लिए ये शुरुआत है, सबकी निरंतर सुखी होने का स्रोत है, समाधानित रहने का प्रमाण है। ये सब चीजें इससे अपने आप से उद्गमित होते हैं। मैं समझता हूँ मानव इसी को चाहता है, ऐसे ही जीना चाहता है, ऐसे ही रहना चाहता है, ऐसे ही खुश रहना चाहता है। इस अद्भुत उपादेयता के साथ हम सबके साथ सुखी से जी सकते हैं, अकेले कोई होता नहीं, ये सिद्धांत आता है। हम ये धरती के संबंध को छोड़ करके सुखी होने का प्रयत्न करें, कोई मानव तो नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। पानी का संबंध को छोड़ करके करो ना भाई सुखी हो जाओ, हो नहीं सकता। हवा का संबंध को छोड़ दे, हरियर हो जाएगी, कामे हो जाएगी, तमा, हो नहीं सकता। क्या बात। तो ये इन्हीं चीजों के संबंध को छोड़ करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं, और जीवन संबंध को छोड़ करके कैसा जीवोगे रे, कैसा होगा भाई, कैसा यांत्रिक हो जाएगा, और भावनात्मक संसार से कैसे मुक्ति पा जाएगा। क्या हो सकता है, आप ही सोचो, ये कैसा हो सकता है। और भाव का मतलब भी है मूल्य। क्या बात है। अभी आप जाते हो, सभी जाते हैं, संसार में पूछते हैं सब्जी का क्या भाव है, पूछते हैं ना। सोने चांदी की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है, लोहे की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है, और अनाज की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है। हर जगह में भाव ही पूछा जाता है, ठीक है। वो भाव का दृष्टा कौन है, मनुष्य ही होता है, दूसरा कोई होता नहीं है, ठीक है। अब जब आपको लोहे का भाव होगा ये हमको पता है, मट्टी का भाव होगा ये भी पता है, तो घास का भाव होगा ये भी पता है। जब मनुष्य का भाव भी होगा ना, नहीं होगा, आसानी से होगा, सुख से होगा, प्रसन्नता से होगा। मनुष्य का भाव को पता लगाना ही बहुत आवश्यक ही वस्तु रहा, उसको छोड़ करके सबका भाव पकड़ लिया, जिससे लाभ का माने अवसर बना रहता है। वो सभी भावों को पकड़ लिया। मनुष्य का भाव अर्थात मूल्य को समझ लें, लाभ आने से मुक्त हो जाएगा, ये संकट गहरा जाएगी। यदि ये संकट है, सुख है तो अपना लेगा, यदि यही सुख है तब तो इसको अपना लेगा। तो मानव मूल्य समझ में आने की बात, जीवन मूल्य समझ में आने की बात, और स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य समझ में आने की बात, हमको लाभ हानि का आवश्यकता शून्य हो जाता है। कितनी बड़ी भारी संसार की छाती का पीपल समाप्त हो सकता है। लाभ हानि से जकड़ा हुआ आदमी ना तो अपना बचता नहीं है, बचते ही नहीं, ना पराया तो बचना ही नहीं। तो लाभ हानि के चक्कर में सबका कत्ल चकनाचूर, ठीक है। इस झंझट से मुक्ति तो इसी विधि से आता है, मानव अपने मूल्यों को समझने में समर्थ होता है। उसके पहले ये होने वाला नहीं है। हम बहुत बहुत सिर कूटे हैं विविध प्रकार से, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। तो उसका गवाही है साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद भी अंततोगत्वा राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा, लाभ से मुक्त नहीं हुआ, सार संक्षेप। और पूंजीवाद सदा सदा घोषित लाभवादी है, वो तो करता ही है। अब कहां से अपन छूटे। इसीलिए तो लाभ हानि से मुक्त होने के लिए मनुष्य अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता, मानव मूल्यों को निर्वाह करने की आवश्यकता आती है। ये कैसे आएगी? जीवन विद्या समझ में आने से, अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आने से,
और मानवतापूर्ण आचरण में विश्वास होने से मानव मूल्य चरितार्थ होता है, इसके पहले होने वाला नहीं। इसी का नाम है समझदारी। मानव मूल्य जब हम चरितार्थ करने शुरू करते हैं तभी हम सही करने में निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं, प्रमाणित होते हैं। जब तक लाभोन्माद से जकड़े रहेंगे या और उन्माद से जकड़े रहेंगे तब तक हमको सही करने का कोई रास्ता मिलता ही नहीं। ये एक छोटी सी घाट है, ठीक है। इन घाट में जूझता हुआ आदमी क्या क्या किया उसका लेखा जोखा हर दिन पेपरों में आती रहती है, उसको आप लोग सब देखते ही हैं, जिससे बहुत लोग रोमांचित भी होते हैं, बहुत लोग सिर भी कूटते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऐसा भी रोते हैं। ये सब हमारा देखी हुई बात है, ठीक है। इन प्रमाणों, इन गवाहियों के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जो है जैसा ही समझदार हो जाता है, समझदार होने के लिए जीवन को समझना है, उस मुद्दे पर और आगे की घाट आता है। हाँ। जीवन विद्या, विद्या एक शब्द है, जीवन एक शब्द है। विद्या का दो भाग है, ज्ञान और दर्शन। इन दोनों का धारक वाहक जीवन ही है। विद्या का दो भाग में से जो जीवन ज्ञान का मतलब होता है, जीवन को समझने की प्रक्रिया, इसका नाम है जीवन ज्ञान। जीवन ही जब अस्तित्व को समझने के लिए तत्पर होता है, समझता है, उस क्रिया का नाम है माने दर्शन, अस्तित्व दर्शन, ठीक है। जीवन विद्या, विद्या का माने मतलब ज्ञान, जीवन का ज्ञान हो गया है। जीवन को जीवन जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने लग गया, इसका नाम है जीवन ज्ञान। विद्या में दोनों समाये, दर्शन भी समाये, ज्ञान भी समाये। इस ढंग से जो विद्वान जो होता है, विद्वान मानव होता है ना, विद्वता जीवन में होता है, ठीक है। और विद्या अस्तित्व ही है, जीवन ही है, सह अस्तित्व ही है। सह अस्तित्व में जीवन अविभाज्य है, ये बात आपको समझा दी है। इस ढंग से हम जीवन विद्या का परिभाषा को स्वीकार सकते हैं। ऐसे जीवन, सभी जीवन समान है। सारे मनुष्य में जितने भी मनुष्य को हम पाते हैं, बड़े बूढ़े, छोटे बड़े, कुछ भी, सब में जीवन समान। कैसे समानता की बात आ गई? जीवन को समझने की विधि में, प्रमाणित करने की विधि में, जीवन अस्तित्व को समझने की विधि में, प्रमाणित सह अस्तित्व को प्रमाणित करने की विधि में ये समान है। ये कहीं भी हमारा हाथ, पैर, नाक, कान और मेधस तंत्र, चक्षु तंत्र, गल तंत्र, हृदय तंत्र, कोई तंत्र में इसकी स्थान नहीं है। इन सभी बातों, सभी स्थलियों को मैंने स्वयं देखा है, इसमें कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। व्यवस्था किसमें है? जीवन में ही जीवन को समझने की व्यवस्था है, और जीवन ही अस्तित्व को समझने वाला वस्तु है, और दूसरा कोई समझेगा नहीं। ठीक हो गए? इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, मनुष्य समझदारी को व्यक्त करने के लिए जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में होना जरूरी है। केवल जब शरीर रहेगा तभी भी नहीं होगा, केवल जीवन रहेगा तभी भी नहीं होगा। इनके संयुक्त रूप में ही मनुष्य विद्या को प्रमाणित करेगा। ठीक है? दर्शन और ज्ञान इन दोनों चीज को प्रमाणित करेगा। प्रमाणित करने का जो केंद्र बिंदु क्या हुआ? व्यवस्था में जीना, व्यवस्था के रूप में जीना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, यही समझदारी का मतलब है।